राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी को इंदिरा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली यह इंदिरा एकादशी मनुष्य के हर पाप को नष्ट कर देती है और उसके पितरों का नरक लोक से उद्धार कर देती है। कई बार देखा जाता है कि संपूर्ण वर्ष के दौरान कुछ एकादशियों का पालन नहीं हो पाता है या किसी कारण से उसमें त्रुटियां रह जाती हैं, कभी व्रत खंडित हो जाता है। तो ऐसे में चातुर्मास में आने वाली प्रत्येक एकादशी का पालन पूर्ण निष्ठा और नियम पूर्वक करना चाहिए। और उसमें भी आज की एकादशी यानी इंदिरा एकादशी पितृपक्ष के विशेष समय में आ रही है। किसी परिवार में अगर किसी पूर्वज की या किसी परिवार के सदस्य की आकस्मिक मृत्यु हो गई है या उनकी ऊर्ध्व गति नहीं हो पाई है, तो ऐसे में आज की एकादशी उन्हें अर्पित करनी चाहिए। प्रातःकाल से लेकर कल पारण तक के समय में अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जाप उनके लिए करें। उपवास का पालन करना चाहिए, भगवान की भक्ति में होकर सेवा करनी चाहिए और निर्धारण समय के अंदर ही उसका पालन करना चाहिए। और जब पालन करते हैं तो उस समय पर विशेषकर भगवान श्री विष्णु से उस जीवात्मा के उद्धार के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और अपने एकादशी का फल उन्हें अर्पित कर देना चाहिए। इस प्रकार से जब हम अपने एकादशी का फल हमारे पूर्वजों को पितरों को अर्पित करते हैं तो न केवल वे संतुष्ट होते हैं अपितु उनका नरक लोक की यात्राओं से भी मुक्ति मिल जाती है। और इसलिए ये इंदिरा एकादशी अत्यंत महत्वपूर्ण है जो हमें अपने पितरों का ऋण चुकाने का एक सुअवसर प्रदान करती है। तो आइए ऐसी मंगलमय एकादशी के उपलक्ष्य में आज हम उसी से जुड़ी हुई पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक समय महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, आप कृपा करके मुझे यह बताइए कि अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है। इस एकादशी का क्या महात्म्य है, इसका पालन कैसे करना चाहिए और क्या पूर्व काल में किसी ने इसका पालन किया था। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे महाराज युधिष्ठिर, आपका प्रश्न जन कल्याण के लिए है। अब आप ध्यान से सुनिए। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह पितृपक्ष में आने वाली विशेष एकादशी तिथि है। इसका पालन करके मनुष्य के समस्त पाप का नाश तो हो जाता है अपितु अपने पूर्वज का भी उद्धार कर देता है। अगर किसी के पूर्वज नरक लोक की यात्रा में है या किसी की दुर्गति हुई है तो ऐसे में इस एकादशी का पालन करके उसका फल अगर उस को अर्पित कर दिया जाए तो उसका उद्धार हो जाता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और ऐसा ही एक प्रसंग बहुत पहले के समय में हुआ है। एक समय सतयुग के अंदर इंद्रसेन नाम के एक विख्यात राजा राज्य करते थे। वे हर प्रकार की सुख समृद्धि संपत्ति और ऐश्वर्य से संपन्न थे। वे धार्मिक थे, भगवान विष्णु के भक्त थे और सदैव भगवान की सेवा पूजा और अपनी कर्तव्य निष्ठा में संलग्न रहते। वे ना तो कभी किसी धर्म की हानि करते न होने देते थे। वे महेशमतीपुरी में निवास करते थे और वहीं से संपूर्ण पृथ्वी का पालन करते थे। एक दिन राजा अपने राजभवन में बैठे हुए थे, सभी मंत्रियों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे और ऐसे में भगवान के शुद्ध भक्त नारद मुनि का आगमन होता है। जैसे ही नारद मुनि जी आकाश मार्ग से नीचे आते हैं उसी क्षण राजा इंद्रसेन षोडश उपचार से उनका पूजन अर्चन करते हैं, उन्हें एक बैठने के लिए सुंदर आसन प्रदान करते हैं। जब इस प्रकार आतिथ्य सत्कार संपन्न करके नारद मुनि उस आसन पर विराजमान होते हैं तो राजा नारद मुनि से पूछते हैं, हे देव ऋषि नारद, आपका आगमन अत्यंत कल्याणकारी है। कृपया आप बताइए किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज आपका पवित्र आगमन मेरे राजमहल में हुआ है। यह सुनकर नारद मुनि जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में गया था। उस समय यमराज मेरी पूजा कर रहे थे और उसी समय उस यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिताजी को देखा। वे बहुत दुखी थे, कष्ट भुगत रहे थे। उन्होंने व्रत भंग का दोष किया था और इसलिए वहां पर आए थे और उन्होंने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। उन्होंने कहा है, हे पुत्र, मुझे इंदिरा एकादशी के व्रत का पुण्य प्रदान करो। अब मैं यहाँ अधिक समय नहीं रह सकता, मुझे शीघ्र ही स्वर्ग में भेजो। उनका यह संदेश लेकर मैं आपके पास आया हूँ। अब आप अपने पिता को स्वर्गलोक की यात्रा करवाना चाहते हैं तो इस इंदिरा एकादशी को निष्ठा पूर्वक पालन कीजिए और इसी के पुण्य फल के प्रभाव से आपके पिता इस दुर्गम नरक की यात्रा से बाहर आ पाएंगे। यह सुनकर राजा ने नारद मुनि से इस इंदिरा एकादशी के व्रत की संपूर्ण विधि जानी और फिर
नारद मुनि के कहे अनुसार जब योग समय आया तो उन्होंने इंद्र एकादशी का पालन किया और इसके परिणाम स्वरूप राजा स्वयं अपने संपूर्ण परिवार के साथ अपने पिता को मोक्ष प्रदान करवाने में सफल रहे। उन्होंने अपने पितरों का विशेष आशीर्वाद प्राप्त हुआ और जीवन के अंत में उन्होंने वैकुंठ लोक की ओर गमन किया। बोले विष्णु भगवान की जय हो, एकादशी माता की जय हो। आइए अब एकादशी की दूसरी कथा श्रवण करते हैं। अत्यंत पौराणिक समय की बात है। वैवस्वत मुनि के प्रपुत्र और राजऋषि नागभाग के पुत्र थे महाराज अम्बरीश, 7 द्वीपों से संपूर्ण पृथ्वी के एक चक्रीय शासक। उनके पास इतना ऐश्वर्य और संपत्ति थी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। अब देखिए, हमने कई बार देखा है कि व्यक्ति के पास थोड़ी सी संपत्ति और सत्ता आ जाती है तो वह उसके मन में चूर हो जाता है। इसके विपरीत जब कोई दरिद्र हो और फिर वह वैराग्य दिखाए तो वह भी सरल है और समझा जा सकता है। लेकिन संपूर्ण पृथ्वी का ऐश्वर्य अगर किसी के पास हो और फिर भी वह वैराग्य और भक्ति के चरम लक्षणों को प्रकट करे तो यह सिर्फ महापुरुषों के वश में होता है। अम्बरीश महाराज जी भी ऐसे परम भक्त और सर्वोच्च कोटि के राजा थे। उनके लिए उनकी संपत्ति का सागर स्वपन सम्मान था। इस भौतिक जीवन की नश्वरता से भली भांति परिचित अम्बरीश महाराज सदैव परम भगवान की भक्ति में लीन रहते। अपने दैनिक कार्यों में सदा ही वे भगवान श्री कृष्ण को समर्पित रहते और प्रत्येक इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियुक्त करते। उनके समान ही उनकी प्रजा थी जो कि अपना अधिकतर समय भगवान के पवित्र नामों का जप, कीर्तन और सेवा में लगाती थी। जब परम भगवान श्री हरि ने यह देखा तो उन्होंने अपने भक्तों के ऊपर करुणावश अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि वह स्वयं महाराज अम्बरीश और उनके राज्य की सुरक्षा करें। एक समय महाराज अम्बरीश ने अपनी पत्नी के साथ परम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वर्ष की सभी एकादशी तिथियों का पालन करने का संकल्प लिया था। वर्ष के अंत में जब अंतिम एकादशी का पालन करने का दिन आया तो महाराज अम्बरीश ने धूमधाम से इस उत्सव को मनाया। उन्होंने परम भगवान तथा ब्राह्मणों की पूजा की, उन्होंने प्रसाद वितरण किया और गोदान दिया। सभी नियमों को पूर्ण करके अब महाराज अम्बरीश अपने व्रत का पालन करने ही जा रहे थे और उसी समय दुर्वासा मुनि अपने अनेक शिष्यों के साथ उस स्थान पर पधारे। राजा ने बड़े ही प्रेम और आदर से उनका स्वागत किया, उनसे भोजन करने के लिए प्रार्थना की। दुर्वासा मुनि ने भी राजा की प्रार्थना को स्वीकार किया और भोजन करने से पूर्व यमुना तट पर स्नान करने के लिए चले गए। अब देखिए, यहाँ पर एक समस्या हो गई। राजा अम्बरीश को निर्धारित समय पर अपने एकादशी का व्रत का पालन करना था और वे दुर्वासा मुनि की प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन काफी समय बीत गया और दुर्वासा मुनि नहीं आए। अब पारण का समय भी निकला जा रहा था, सिर्फ एक घड़ी शेष रह गई थी। अब ऐसी स्थिति में राजा अम्बरीश के समक्ष धर्म संकट खड़ा हो गया कि वह इस एक घड़ी में पारण नहीं करते हैं तो उनका संपूर्ण वर्ष की एकादशी का व्रत टूट जाएगा और अगर वह पारण कर लेते हैं तो दुर्वासा मुनि को बुरा लगेगा कि राजा ने उनकी प्रतीक्षा किए बिना ही पारण कर लिया। तो ऐसी स्थिति में राजा अम्बरीश ने वहां उपस्थित ब्राह्मणों से पूछा। राजा ने कहा, हे विद्वानों, ऐसी विकट स्थिति में मेरा क्या कर्तव्य है? कृपया आप सब शास्त्रों द्वारा प्रमाणित कोई उपाय बताएं। राजा की स्थिति को देखते हुए ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, इस स्थिति में शास्त्रों का कथन यही है कि आपने इन सभी एकादशियों का पालन संपूर्ण निर्जल रहकर किया है। इसलिए अगर आप भगवान के चरणामृत का स्वीकार कर लेते हैं तो इस जल से आपका पालन हो जाएगा और इस प्रकार आप दुर्वासा मुनि को भी संतुष्ट रख पाएंगे। यह सुनकर राजा ने वही किया जो ब्राह्मणों ने कहा था। राजा ने भगवान के चरणामृत की सिर्फ एक बूंद स्वीकार की और अपने व्रत का पालन कर लिया। अब वे दुर्वासा मुनि के आने की प्रतीक्षा करने लगे। अब इधर स्नान करने गए हुए दुर्वासा मुनि को समाधि में ही इस बात का पता चल गया कि अम्बरीश महाराज ने जल ग्रहण किया है और इस बात से दुर्वासा मुनि को अत्यंत क्रोध आ गया। उन्होंने सोचा, एक तुच्छ क्षत्रिय राजा ने मेरा अपमान किया है, मुझे भोजन के लिए आमंत्रित करके स्वयं मुझसे पहले जल ग्रहण कर लिया। उसकी इस उद्दंडता की सजा उसे अवश्य मिलनी चाहिए। यह सोचकर दुर्वासा मुनि ने क्रोध में अपने बालों की एक लट जोर से खींचकर निकाली। देखते ही देखते उस लट ने एक विशालकाय अग्नि राक्षस कृत्या का रूप ले लिया। यह एक ऐसा अग्निदैत्य था जो संपूर्ण पृथ्वी को अपनी लपटों में समा सकता था। दुर्वासा मुनि ने उस कृत्या को आदेश देते हुए कहा, जाओ, इसी क्षण उस अभिमानी राजा अम्बरीश को जलाकर भस्म कर दो। वो ब्रह्म ज्ञानी ऋषियों के लिए शत्रु रूपी है
उसने हमारा घोर अपमान किया है। शीघ्र जाओ, उसे भस्म कर दो। अब आज्ञा पाते ही कृत्य पहुंच गया राजा अम्बरीश के समक्ष। महाराज अम्बरीश भी समझ गए कि क्या हुआ है, लेकिन वे भगवान के शुद्ध भक्त थे। कृत्या को देखकर वे थोड़े से भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने उसे दुर्वासा मुनि का आशीर्वाद समझकर स्वीकार किया और हाथ जोड़कर उसके समक्ष खड़े रह गए। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं, उनकी ऐसी स्थिति में क्या भगवान भला मौन खड़े रहेंगे? नहीं नहीं, भगवान अभी कोई आज्ञा दे। उसके पहले ही सुदर्शन चक्र वहां पहुंच गया था और एक क्षण में ही सुदर्शन ने अपने तीक्ष्ण और तेज शक्ति से उस कृत्या नामक अग्निदैत्य को जलाकर भस्म कर दिया। और अब वह सुदर्शन दुर्वासा मुनि को भस्म करने के लिए उनके पीछे गया। जब दुर्वासा मुनि को यह पता चला तो वे अत्यंत लज्जित और भयभीत होकर सुदर्शन से बचने के लिए चारों ओर भागने लगे। आकाश, पाताल, समुद्र, गुफाएं, दशों दिशाएं, हर जगह सुदर्शन ने उनका पीछा किया। इंद्र इत्यादि तो क्या, स्वयं ब्रह्मा जी और स्वयं शिव जी भी उन्हें शरण नहीं दी। आखिर भगवान शिव ने उन्हें दया करके भगवान श्री विष्णु के पास जाने का सुझाव दिया। भय से कांपते हुए दुर्वासा मुनि उसी क्षण भगवान नारायण के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे प्रभु, आप इस संसार के आदि और अंत हैं। आपके नाम का स्मरण करने मात्र से ही व्यक्ति नरक के जीवन से मुक्त हो जाता है। आपके भक्त महाराज अम्बरीश के प्रति मैंने घोर अपराध किया है। कृपया आप मुझे क्षमा करें। प्रभु, आप मुझे क्षमा कीजिए। अब देखिए, भगवान हरि अपने वक्ष स्थल पर भृगु ऋषि की लात को सह सकते हैं, अपना अपमान भी सह लेते हैं, लेकिन अगर कोई उनके भक्त की निंदा करे या भक्त के प्रति कोई अपराध करे तो भगवान उसे कभी क्षमा नहीं करते। इसलिए भगवान श्री नारायण ने दुर्वासा ऋषि से कहा, अहम भक्त पराधीनो ही स्वतंत्र द्विज साधु ग्रस्त हृदयो भक्त भक्त जन प्रिय। हे मुनि, मैं संपूर्ण रूप से अपने भक्तों के ही वश में हूँ। निसंदेह मैं थोड़ा भी स्वतंत्र नहीं हूँ, क्योंकि मेरे भक्त भौतिक इच्छाओं से पूर्ण रहित होते हैं। इसलिए मैं उनके हृदयों में ही निवास करता हूँ। मुझे सिर्फ मेरे भक्त ही नहीं, अपितु मेरे भक्तों के भक्त भी अत्यंत प्रिय हैं। मेरे शुद्ध भक्त किसी भी अवस्था में किसी भी भौतिक चीज की इच्छा नहीं करते और अपना सर्वस्व त्याग कर सदैव मेरे चिंतन में लीन रहते हैं। ऐसे भक्तों को भला मैं कैसे त्याग सकता हूँ? तुमने महाराज अम्बरीश का घोर अपमान करके अपने द्वेष का प्रदर्शन किया है, इसलिए बिना समय गंवाए इसी क्षण तुम मेरे प्रिय भक्तजन राजा अम्बरीश के पास जाओ, उनसे क्षमा की याचना करो और मुझे विश्वास है कि वह तुम्हें जीवन दान अवश्य देंगे। जाओ। भगवान विष्णु की बातें सुनकर दुर्वासा मुनि उसी क्षण राजा अम्बरीश के पास गए। उन्होंने राजा के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगी और अपने इस घोर अपराध के लिए प्रायश्चित करने लगे। महाराज अम्बरीश अत्यंत विनम्र होने के कारण ऋषि को इस अवस्था में देखकर लज्जित होने लगे और उन्होंने दयावान सुदर्शन से दुर्वासा ऋषि की रक्षा के लिए प्रार्थना की। राजा की प्रार्थना को सुनकर सुदर्शन चक्र वापस चला गया। दुर्वासा मुनि ने राजा की स्तुति की और उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया और इस प्रकार भगवान ने अपने एक शुद्ध भक्त के गुणों का प्रचार किया। जैसे महाराज अम्बरीश भगवान के शुद्ध भक्त के चरणों का अनुगमन करते हैं और परम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, आइए हम भी भगवान नारायण के चरणों में अपनी संपूर्ण भक्ति को अर्पित करें। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। एक बार एक तपसी था और एक लपसी था। तपसी भगवान की खूब तपस्या करता, पूजा पाठ करता, हवन यज्ञ करता। लपसी को यह सब कुछ नहीं आता था, तो वह रोज सवा सेर की लाप्स बनाता, भगवान को भोग लगाता, जिम कर चद्दर तान कर सो जाता। एक दिन दोनों में बहस हो गई कि कौन भगवान का बड़ा भक्त है। तपसी कहने लगा मैं भगवान का बड़ा भक्त हूँ। तपसी कहने लगा मैं भगवान का बड़ा भक्त हूँ। उसी समय उधर से नारद मुनि जी गुजर रहे थे। दोनों की बातें सुनकर उनके पास आकर झगड़े का कारण पूछा। दोनों ने अपनी अपनी बातें कह सुनाई। तो नारद मुनि जी भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, कुछ ही दिनों में तुम्हारे इस झगड़े का निवारण मैं कर दूंगा। यह कहकर वहां से चले गए और दोनों ने मुनि को प्रणाम किया और वे भी अपने अपने कार्यों में लग गए। अगले दिन जब स्नान करने के लिए नदी की ओर जाने लगे तो तपसी जब गया, उसे अपने मार्ग में एक हीरे जड़ित अंगूठी दिखाई दी जो भगवान नारद की हिमायत थी। अंगूठी को देखकर तपसी ने सोचा, अरे यह तो बड़ी ही महंगी अंगूठी लगती है, इसे बेचकर तो खूब
धन मिलेगा और उससे मैं खूब पूजा तपस्या करूंगा, हवन यज्ञ करूंगा और मैं ही भगवान का बड़ा भक्त कहलाऊंगा। यह सोचकर वह उस अंगूठी को उठा लाया और अपने पैर के नीचे रख ली। उस दिन तो उसका मन पूजा पाठ में भी नहीं लगा। उस बस उसी अंगूठी के बारे में ही सोचता रहा। थोड़ी देर के बाद जब लपसी नहाने के लिए नदी की ओर जा रहा था तो उसे भी अपने रास्ते में वैसी अंगूठी पड़ी दिखाई दी। लेकिन उस अंगूठी को देखकर तपसी ने सोचा कि ना जाने किसकी अंगूठी गिर गई है। जिसकी भी गिरी होगी वह तो बड़ा ही दुखी हो रहा होगा। और उसने यह सोचकर वह अंगूठी पास के ही मंदिर में भगवान के चरणों में रख दी कि जो भी भगवान को प्रार्थना करने के लिए आएगा अपनी अंगूठी को पहचान कर ले जाएगा। यह सोचकर अंगूठी को वहां रखकर आकर नित्य नियम की तरह भगवान के लिए लापसी बनाई, भोग लगाया, खुद जिम कर चद्दर तान कर सो गया। अब थोड़ी देर के बाद नारद मुनि जी पधारे। दोनों ने उठकर नारद मुनि को प्रणाम किया। जैसे ही तपसी उठा उसके पैर के नीचे से अंगूठी निकली। तो अंगूठी को देखते ही नारद मुनि जी भगवान कहने लगे, तपसी तूने इतनी पूजा की, तपस्या की, लेकिन फिर भी तेरे मन का लालच नहीं गया, जिस कारण तेरी सारी पूजा तपस्या, सारा पूजा पाठ निष्फल हो गया है। अब तुम्हें तुम्हारी पूजा तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलेगा। और लपसी भगवान का बड़ा भक्त है। यह सुनकर तो तपसी को अपनी भूल का एहसास हुआ और वह नारद मुनि जी के चरणों में गिरकर बार बार क्षमा मांगने लगा। कहने लगा, हे महर्षि, मुझसे बड़ी भारी भूल हुई है, कृपया आप मेरी भूल को माफ करें। अब आप ही बताइए, मुझे मेरी पूजा तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद मुनि जी भगवान ने कहा कि जो भी किसी व्रत के समय दो कथाओं का जोड़ा नहीं कहेगा या तपसी लपसी कहानी नहीं कहेगा, उसकी पूजा तपस्या का आधा फल तुम्हें मिल जाएगा। जो भी दिया जलाकर उसके सामने हाथ नहीं जोड़ेगा, उसकी पूजा तपस्या का आधा फल तुम्हें मिल जाएगा। जो भी ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा, उसकी पूजा तपस्या का आधा फल तुम्हें मिल जाएगा। जो भी साड़ी ब्लाउज देकर उसके ऊपर दक्षिणा नहीं रखेगा, उसकी पूजा तपस्या का फल तुम्हें मिल जाएगा। इसलिए हमें हर कथा कहानी का जोड़ा कहना चाहिए या साथ में तपसी लपसी की कहानी कहनी चाहिए। बोले तपसी लपसी महाराज की जय हो। एक बार एक बुढ़िया माई थी। वह रोज तुलसी माता की पूजा करती, तुलसी माता के आसपास की सफाई करती, उनको रोज सींचती, उनके पास बैठकर भजन गाती और आते समय तुलसी माता से प्रार्थना करती, हे तुलसी माता सबकी दाता, मैं सिचू बिड़वा तेरा, तू कर निस्तारा मेरा, अड़वा दे गड़वा दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे और पटके की मौत दे, एकादशी का दिन दे और कृष्ण जी का कांधा दे। तो बुढ़िया माई यही प्रार्थना तुलसी माता से रोज करती। अब उसकी प्रार्थना सुनते सुनते तो तुलसी माता सूखने लगी। अब तुलसी माता को सूखते हुए देखकर भगवान श्री हरि उनसे पूछने लगे, हे तुलसी माता, क्या बात है, तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, गाती हैं, बजाती हैं, भजन करती हैं, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, हरी भरी होना चाहिए, और तुम हो कि दिन पर दिन सूखती ही जा रही हो, क्या बात है। तो तुलसी माता कहने लगी, भगवान बस मेरे मन की ना पूछो। तो भगवान हंसते हुए कहने लगे कि भला मैं तुम्हारे मन की नहीं पूछूंगा तो और कौन पूछेगा। तो तुलसी माता कहने लगी, अगर आप पूछते ही हो तो मैं बताती हूँ कि एक बुढ़िया माई रोज मेरे पास आती है, साफ सफाई करती है, भजन करती है, मेरी पूजा भी करती है, लेकिन वह पूजा के बाद मुझसे कहती है कि हे तुलसी माता सत की दाता, मैं सिचू बिड़वा तेरा, तू कर निस्तारा मेरा, अड़वा दे गड़वा दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, एकादशी का दिन दे और कृष्ण जी का कांधा दे। तो तुलसी माता कहने लगी, भगवान और तो मैं उसकी सारे मनोरथ पूर्ण कर दूं, पर आप ही बताइए अब कृष्ण जी का कांधा मैं कहाँ से लेकर आऊंगी। तो श्री हरि कहने लगे, बस इतनी सी बात है। तो बोले, हाँ। तुलसी माता ने कहा, हाँ भगवान बस यही बात है। तो कहने लगे, भला आप तुलसी माता को ही वचन दे और मैं उसको सत्य होने दूं, ऐसा तो नहीं हो सकता, आप बूढ़ी हमाई को वचन दे दो। तुलसी माता ने कहा, देख लीजिए भगवान, आप मुझे वचन दे रहे हैं। तो श्री हरि ने कहा, वचन रहा। अब एकादशी के दिन रोज की तरह ही बुढ़िया माई तुलसी माता की पूजा करके घर को आ रही थी। पूजा माई की तुलसी माता की पूजा करके अपने मन के भाव कहकर तुलसी माता की पूजा करके जैसे ही बुढ़िया माई अपने घर की ओर आने लगी तो बुढ़िया माई को ठोकर लग गई। ठोकर लगते ही बुढ़िया माई नीचे गिरी और उसके तो प्राण पखेरु उड़ गए। अब
बुढ़िया को गिरते हुए देखकर सब लोग उसे उठाने की कोशिश करने लगे। अब बुढ़िया माए तो इतनी भारी हो गई कि किसी के हिलाई नहीं हिलती थी। अब सब ने जोर आजमा कर देख लिया, बुढ़िया माए तो किसी से भी नहीं उठ पाई। तो अब सब लोग आपस में निर्जा चर्चा करने लगे कि देखो बुढ़िया माई यूं तो इतनी पूजा करती थी, अब मरने के बाद इतनी भारी हो गई है, लगता है बस दिखावे की ही पूजा करती थी, मन में तो कुछ छल कपट ही रहा होगा, तभी तो मरने के बाद इतनी भारी हो गई है कि किसी के उठाए भी नहीं उठ रही। अब यह बात फैलते फैलते तुलसी माता के कानों तक पहुंची। तो तुलसी माता ने हरि को बताई। अब अपने भक्त की के बारे में भला भगवान ऐसी बातें कैसे सुन सकते हैं। तो भगवान श्री हरि ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और जहाँ पर वो बुढ़िया माई थी वहां पर पधारे। उनके पीछे पीछे तुलसी माता ने भी एक बूढ़ी माई का रूप लिया और साथ में ही पधारी। अब आसपास के लोगों से बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरे हुए भगवान कहने लगे कि भाई क्या बात हो गई, क्यों इतनी भीड़ लगा रखी है। तो लोगों ने बताया कि एक बुढ़िया माई थी, ये तो रोज पूजा तपस्या करती थी, तुलसी माता की भी सेवा करती थी, अब मरने के बाद इतनी भारी होगी कि उठाए भी नहीं उठ रही। अब देखो आसपास के पंडितों को बुलाया है, क्या पता वही कुछ करें, कुछ मंत्र उपचार से ही कुछ बात बने। तो ब्राह्मण देवता कहने लगे कि अरे भाई थोड़ी बहुत पंडिताई तो हमें भी आती है, लाओ भला मैं भी देख लूं कि क्या बात हो गई है। तो पास जाकर ब्राह्मण का रूप धरे हुए भगवान हरि ने बुढ़िया माई के मन में कान में कहा, ले बुढ़िया माई तू भी अपने मन की कर ले, एकादशी का दिन ले और कृष्ण जी का कांधा भी ले ले। अब इतना कहते ही जो ही भगवान ने बुढ़िया माई को कांधा दिया तो बुढ़िया माई तो फूलों सी हल्की हो गई और इस तरह बुढ़िया माई को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। हे श्री हरि भगवान, हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई की जीते जी सारे मनोरथ पूर्ण किए, उसको सारे सुख सुविधाएं दी, ऐसे ही सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबके घरों में खुशियां देना, धन के भंडार भरना। और जैसे बुढ़िया माई को मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति हुई, हे श्री हरि भगवान ऐसे ही कृपा अपने भक्तों पर सदा करना। बोलिए ग्यास माता की जय हो, तुलसी माता की जय हो, लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम।